जब तुमने कभी किसी पे इल्जाम लगाया था और इतने ज्यादा झूठ बोलती चली गई, जो तुम्हारा ये कहना कि मेरी खुद की ही मी को नहीं पता था कि हमारी एक्चुअली में लव मैरिज है। अपनी प्रेम कहानी। डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। तो ये आज स्पेक्स क्यों लगाई हुई है, ये मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये स्पेक्स मैंने इसलिए लगाई है कि कुछ लोग यानी कि हमारी वाईटी फैमिली के पूछ रहे थे कि दी आपकी स्पेक्स कहाँ गई। तो स्पेक्स यही है, कहीं नहीं गई। मेरा पास का नंबर है, जिस वजह से मेरे को पहले वीडियोस नहीं आती थी बनानी, अभी भी कोई खास नहीं आती है बनानी, लेकिन मुझे बहुत क्लोज से बनाती, जिस वजह से मुझे ये लगानी पड़ती थी स्पेक्स, क्योंकि मैं खुद को ही देखती रहती थी वीडियो में, है ना जी, कि मैं ठीक बोल रही हूँ, मैं ठीक से खड़ी हूँ, ये सब चीजें। तो इस वजह से लगानी पड़ती थी, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ एडिटिंग के टाइम पर ही जरूरत है। तो चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल का थोड़ा सा एंड का सीन मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि मैंने कल एक शायरी बोली थी, जो कि आप लोगों ने शायद कुछ लोगों ने वो चीज नहीं देखी, कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती मेरी वहां डूबी, यहाँ पानी कम था। तालियां। तो ये किश्ती किसकी डूबी है? ये दुनिया के साथ साथ यहाँ पे पुत्तन की भी बात कर रही हूँ मैं, कि अपने अपनों ने ही लूटा है। लेकिन दुनिया की फिलहाल बात नहीं करें, यहाँ सिर्फ बात करूंगी मैं पुत्तन की, कि जिसको अभी तक अक्ल नहीं आई है। लेकिन पुत्तन के ऊपर ज्यादा बात ना करते हुए आज की जो बात है वो है मेरी कम्युनिटी पर कल की पोस्ट। ठीक है जी। तो वहां पर मैंने एक फुलझड़ी छोड़ी थी कि करेंगे बात, खोलेंगे कुछ राज, जिसके ऊपर नहीं गई है नजर किसी की, उसके ऊपर कल रात ही में नजर पड़ गई थी मेरी। पर मेरे को लगा कि ये जो बम फोड़ना है वो तो मैं फोड़ूंगी यहाँ पर अपने ही एपिसोड में। ठीक है जी। लेकिन मैं कुछ राय जानना चाहती थी अपनी वाईटी फैमिली की, कि वो क्या कहते हैं। उनका यही कहना था कि ये जो हमारी झूठी है, ये तो पहले से ही अपने लॉस की आती। तो मैंने कहा जी, इन्होंने तो फिर किसी ने ध्यान से देखा ही नहीं था, क्योंकि झूठी का तो खुद ही कहना था कि मत देखना ये वाला एपिसोड। तो फिर सबने उसी हिसाब से उसी टाइप से देखा ना, तो इसलिए वो नजर उनकी वहां पर नहीं गई। तो वो नजर जो राज है, वो कौन सा राज सास ने एक्चुअली में बेस्ट फ्रेंड ने खोला है, वो मैं अभी आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूंगी। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ, तो जब इंटरव्यू चल रहा था तो बेस्ट फ्रेंड जो हो रही थी वो थोड़ा थोड़ा ऐसे भी कर रही थी, क्योंकि पूरा दिन लग गया था उसको स्क्रिप्ट रीड करते हुए। उसके बाद फिर से उसका इंटरव्यू था, लेकिन खाली पेट इंटरव्यू देना सही नहीं था, और वो टाइम भी मुनासिब नहीं था। जब पेट खाली है, ध्यान कहीं और है। ठीक है, ध्यान कहीं और था। आप लोगों ने अगर नोट नहीं किया तो मैंने वो चीज नोट की थी, कि सामने कोई बैठा है, तो सामने कौन, मोटू बिटिया तो नहीं बैठी थी, जिसकी एक्चुअली में वो सारी स्क्रिप्ट थी। लेकिन स्क्रिप्ट में कहीं झोल हो गया, जब हम ज्यादा बोल जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं टंग ट्विस्ट हो जाता है, कि शादी से पहले नहीं, शादी के बाद कुछ समय ये वहां पे रही थी। लेकिन छोटे गांव की लड़की, छोटे गांव की इंडिपेंडेंट लड़की, जिसने करे हैं ऐसे ऐसे कारनामे, तो जो शायद बड़े शहरों में अब चलन शुरू हुआ है कि शादी के बाद नहीं, तो बड़े शादी के बाद नहीं, मतलब शादी से पहले आफ्टर एंगेजमेंट की लड़कियां जो हैं अपनी पसंद के सूट कपड़े वगैरह बनवाने के लिए ससुराल वाले उनको ले जाते हैं अपने यहाँ पर, लेकिन घर नहीं लेके आते हैं। लेके आते हैं जैसे कि मार्केट वगैरह में ले जाते हैं ना, फिर आफ्टर डिनर या फिर कुछ लंच वगैरह करवाने के बाद लड़की को इज्जत के साथ उसके घर भी छोड़ देते हैं। ठीक है जी। यही वो बातें हैं। लेकिन गलती से उनके मुंह से निकल गया कि पहले, पहले नहीं बाद में ही। लेकिन तो जब मोटू बिटिया चली गई थी चांदपुर, तो उसके कुछ समय बाद जो है झूठी ने लैंड किया था जहां चांदपुर में। तो कुछ समय जो है उसने बिताया था अपने इन लॉज के साथ में, और उस समय की कुछ कड़वी यादें थी जो इसने सबके साथ एपिसोड में रिलीज की थी। वो बातें खोले थे कुछ राज, जो कि मैं पहले से ही लास्ट मंथ से बोलती आई हूँ। ध्यान से नहीं ना देखा किसी ने, तो मैं बोलती आई थी कि वो कौन सी नजरें थी जो बदली बदली सी नजर आई थी, वो कौन सी बातें थी जो तुमने उस टाइम पे अपने एपिसोड में ओपन कर दी थी। तो यही वो बातें थी कुछ जो कि यहाँ पर आज भी नहीं बताई गई थी, और फाइनली बेस्ट फ्रेंड ने इसका मुंह बंद करवा दिया कि तुम्हें पता तो है क्यों बुलवाना चाह रही हो।
फिर बातें खराब होती नजर आएंगी तो उस चीज में इसको फिर कट 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 लगाने पड़े, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअली में झूठी का बार बार एपिसोड बनाना इंटरव्यू का ही, यहाँ पर तो मेरे बहुत सारे वाईटी फैमिली वाले हैं वो भी ये चीज कह रहे हैं कि देखिए ये तो वही हो गया जैसे कि रजत शर्मा जो आपकी अदालत लगाते हैं, तो ये आपकी अदालत लगाए बैठी है बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पुट करती है उनसे। लेकिन जो राज की बात है ना, मैं वो कहीं भी खोल दूंगी, कहीं भी बता दूंगी। हो सकता है कि कई लोगों ने वो सुनी भी हो लेकिन गौर ना फरमाया हो, ठीक है। लेकिन मैं अभी जो है मेन मुद्दे से ना हटते हुए यहाँ पर मैं ये बात कर रही हूँ कि देखिए जो एक्चुअली वो उगलवाना चाहती है कि द बेस्ट सिर्फ और सिर्फ झूठी है। मतलब जो इसकी वो नहीं है ना, सिस इन लॉ यानी कि इससे बड़ी जो इसकी जेठानी है वो बेस्ट नहीं है, तुम ही बेस्ट हो, तुम्हारे साथ ही मेरी बॉन्डिंग है, तुम्हारे साथ ही मेरा प्यार है। एक्चुअली में ये कहलवाना चाहती हैं उनके मुंह से। लेकिन बेस्ट फ्रेंड को इतना बेवकूफ समझा है क्या, इतना पागल समझा है क्या? नहीं, वो भी बुजुर्ग हैं, तजुर्बेकार हैं, एक्सपीरियंस है उनको, क्या बोलना है क्या नहीं। इसलिए उन्होंने डांट के थोड़ा सा प्यार से आवाज में कहीं ना कहीं डांट के खनक थी, तुमसे तुम्हारा ही एपिसोड बंद करवा दिया, चल अब तू थंबनेल चेंज करती रहे, अपनी फोटो बदलती रहे, व्यूज के चक्कर में तो कुछ भी कर जाएगी, ये झूठी उल्टा लटक जाएगी। हमारी बहुत ही प्यारी सी वाईटी फैमिली मेंबर है जिन्होंने ये चीज लिखी है। एक और है वाईटी फैमिली मेंबर हमारे, मैंने कल बोला ना कमेंट के आधार पर भी होगा हमारा वीडियो, तो जी एक और है, उन्होंने बोला कि सांबा ओ सांबा, अरे ओ सांबा, मुझे मतलब इतनी हंसी आई ना कि सरदार खुश हुआ। मतलब झूठी तुम्हारे कारनामों की वजह से, तुम्हारी इन बेहुदी हरकतों की वजह से, तुम्हारा ऐसा ऐसा लिखे जाना कि मत देखना, क्यों ना देखें, अब तो पता है सब देखेंगे, लेकिन कुछ पुराने दिनों की याद करते हुए कि ऐसे वाली थंबनेल पर पिक है आज भी, जिसके ऊपर टाइटल जो है वो शायद चेंज हो चुका होगा। कहा गया था लड़कों को देखना मना है, प्लीज लड़के इस वीडियो को ना देखें। मतलब भरपूर मात्रा में 95% उस टाइम पे लड़कों ने धावा बोला होगा देखने के लिए क्या है इस वीडियो में, है ना। वही कल वाली टेक्निक जो है वो अपनाई गई थी। अब सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं डिम्पल दी वो राज की बात क्या है, वो राज की बात क्या है, वो राज की बात भी बताती हूँ। यहाँ पर पहले थोड़ी सी भूमिका बांध रही हूँ मैं, तो मैं एक चीज और भी क्लियर करना चाहती हूँ कि खुद को इंडिपेंडेंट कहने वाली कि सिर्फ और सिर्फ मैं आज आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ कि इंडिपेंडेंट जो लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं वो सिर्फ कार चलाने को ही कहते हैं, जो स्कूटी चलाते हैं वो साइकिल चलाते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाने वाले इंडिपेंडेंट होते हैं। तो चलिए आज थोड़ी सी बात यहाँ पर भी हो जाए। तो मैं यहाँ पर यही चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि पुत्तन तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि तुम्हें तो गाड़ी आती ही नहीं है, तुम तो सिर्फ स्कूटी चलाती हो, उसको स्कूटी उठा के तुम भाग लेती हो, ठीक है जी। और ऐसा ही खुद इसकी जेठानी भी करती हैं। लेकिन एक्चुअली में जो ये कहलवाना चाहते हैं कि दी बेस्ट ये हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। जो इनकी बेस्ट फ्रेंड है उसने बोल दिया कि एक्चुअली में जो जेठानी है वो क्या काम करती हैं और वो इंडिपेंडेंट है, एक्चुअली में वो इंडिपेंडेंट है। एक हाउस वाइफ होने के साथ साथ घर का सारा काम करने के साथ साथ वो एक शॉप पर भी जाती है, चाहे वो लंच लेके जाती हो 1-2 घंटे वहां पर भी देती है और अपने बच्चों का भी पूरा ध्यान रखती है और बच्चों का पर भी उसकी पूरी नजर है कि कहीं वो बिगड़ तो नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर झूठी का ये भी कहना कि सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो उसने बॉन्डिंग बनाई है, जो इसने प्यार बढ़ाया है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ही बढ़ाया है। क्यों, बाकी जो घर वाले हैं वो कौन है, ठीक है। लेकिन हाँ ये चीज हो सकती है कि एक स्पेशल पर्सन है जिसको, जिसमें आप अपनी बहन, अपनी सहेली, अपनी मतलब कुछ भी माँ, कुछ भी जो है जिससे आप अपने दिल की हर बात शेयर कर सकते हो, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा एक पर्सन होता है। लेकिन बाकियों को इग्नोर कर देना, बस रह कहती हाय हेलो तक ही है। ऐसा हाय हेलो तो पड़ोस में होता है, पड़ोस में ही भाईचारा बहुत होता है। लेकिन पड़ोस में कहते हैं ना, एक गली में जैसे कि 10 या 20 घर हैं, उसमें 2 घर ऐसे होते हैं जो हमारे दिल के क्लोज होते हैं, जिनके साथ हमारे फैमिली रिलेशन होते हैं, लेकिन बाकियों के साथ सिर्फ हाय हेलो होता है। तो झूठी तुम फैमिली मेंबर्स के साथ हाय हेलो रखती हो,
तो अगर उधर हाय हेलो रखती हो, वैसे ही तो तुमने अपनी छुटकी को कर दिया। और जो इतनी बड़ी बड़ी इंटरव्यू ली है, तो तुम्हारे ही खुद के स्पून जो हैं वो वहीं बैठे हुए सिर्फ और सिर्फ यही लिखते नजर आए कि ऐसा ही कुछ जो है बॉन्डिंग बनाना, अपनी छोटी बहन को भी सिखा दो कि कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं तीन लोगों में। तीन लोग ही है ना, और यहाँ पे भी तुम एक कमरे में तीन ही लोग हो, है ना। लेकिन खाली पेट कभी भी इंटरव्यू जो है वो मत लेना, नहीं तो जी जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी गुस्सा हो जाती हैं। और गुस्से की वजह जो है वो भी उन्होंने बता दी है, उन्होंने ये भी दिखा दिया है कि एक्चुअली में वो भी वर्किंग है। ठीक है, ये चीज तुमने कभी भी मुंह से नहीं निकाली और तुम अपनी तारीफें करवाना चाहती थी, लेकिन बातों ही बातों में तारीफ उन्होंने किसकी कर दी? काम गिनवा के अपनी बड़ी बहू की। उन्होंने उसकी तारीफ करी, तुम्हारी कोई तारीफ नहीं की। घूमना फिरना ऐश करना, ठीक है, फालतू में पैसा आ रहा है, ऐसे फालतू के एपिसोड छोड़ रही हो, ऐसे ऐसे दूसरों के घरों में चौतियां छोड़ रही हो, ठीक है, और ये दिखाना, गलत मैसेज देना, ठीक है, और ये भी बताना, पता था गालियां पड़ेंगी, पता था सब लोग बोलेंगे, ये बताना कि मेरा मुंह बन गया था। एक्चुअली में तुम्हारा मुंह क्यों बन गया था ये तुम आज के एपिसोड में नहीं, उस टाइम पे भी बोल चुकी हो कि नजरें बदली हुई थी। कभी दिल करता है ना मैं भी खुल के बोल दूं कौन सी नजरें बदली हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहती वो वैसा वाला दिन भी आए जब तुमने कभी किसी पे इल्जाम लगाया था और तुम्हें तो ये भी चीज नहीं पसंद थी कि मोटू बिटिया जो है वो आगे की पढ़ाई करे। लेकिन मोटू बिटिया ने भी तो तुम्हें जब नहीं जाना था अपना पीछा छुड़वाने के लिए, तो मोटू बिटिया ने तुम्हें ये सब कुछ करवाया था ना। लेकिन कहीं ना कहीं तुम इतने ज्यादा झूठ बोलती चली गई, जो कि तुम आज भी बोली जा रही हो। वो झूठ कभी तुम्हारा ये कहना कि मेरी खुद की ही मी को नहीं पता था कि हमारी एक्चुअली में लव मैरिज है, तो तुमने ही दिखाने की कोशिश करी थी कि अरेंज मैरिज है। तुम्हारी मी को नहीं पता था, तुम्हारे खुद के ही बत्ती को भी नहीं पता था। ऐसे बत्ती की भी ज्योति लव मैरिज करके आ जाएगी, वो भी शायद तुम्हें नहीं पता होगा। चलिए मुद्दे से ना हटते हुए बताना चाहती हूँ, इसने वो वाला एपिसोड जो है वो रिलीज किया था अपनी प्रेम कहानी, ठीक है जी। वो जो अपनी प्रेम कहानी थी, तो वो अपनी प्रेम कहानी में इसका ये कहना था कि मेरी फैमिली वालों को मेरे आज पता चलेगा कि हमारी लव मैरिज थी। भैया तुम लोग कितने स्क्रिप्टेड हो, तुम लोगों ने तो बड़े बड़े जो कहते ना राइटर, सबको फेल कर दिया एक्चुअली में, ठीक है। तो यही वो वाला राज था कि एक्चुअली में जो इनकी जेठानी है वो भी एक वर्किंग वुमेन है, वो इंडिपेंडेंट है, वो स्कूटी चलाती है, अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान रखती है। यही वो वाला राज था जो कि तारीफों के साथ खोल दिया है इनकी ही अपनी बेस्ट फ्रेंड ने, ठीक है जी। तो लेकिन सब लोगों को ये रहा कि ये जो झूठी है ये एक्चुअली में रहती थी शादी से पहले, लेकिन पहले वाला जो है वो टंग ट्विस्ट हुआ है, वो उनके मुंह से निकल गया। यहाँ तक था कि नहीं, मेरे हिसाब से ये पहले नहीं रहती होंगी, लेकिन मतलब वही है ना, एडिटिंग में वो सब चीजें लास्ट वाली तो इसने कट की, लेकिन वो जो बीच में वो वाली थी वो कट करना ये भूल गई, ठीक है जी। अब रही हाय हेलो वाली बात, तो बताना चाहती हूँ कि अपनों के साथ अपनी रिश्तेदारी में भी कभी किसी की हाय हेलो नहीं होती। वो तो होती है दूर के रिश्तेदारों में भी हाय हेलो नहीं होती यार, कभी कभार हाय हेलो मतलब फोन कर लिया, लेकिन दिल की बातें चलिए हम लोग नहीं शेयर कर सकते। लेकिन यहीं से पता चलता है कि तुम्हारा खुद का ही अपनी ही जेठानी से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। होता है कई घरों में ऐसा होता है, लेकिन जो मैंने अभी सारा जो निचोड़ था वो आप लोगों को वीडियो में दिखा दिया, बता दिया कि एक्चुअली में ये अपनी ही तारीफों के साथ साथ उगलवाना चाहती है कि अपनी बेस्ट फ्रेंड से अपनी बेस्ट फ्रेंड से कि वो एक बार तो बोल दे कि तुम ही बेस्ट हो, तुम्हारी जैसी बहू सबको मिलनी चाहिए, ऐसी बहू भगवान हर घर में दे, ऐसा कहलवाना चाहती है। पर वो भी दिल से कहती है हे भगवान ऐसी बहू कभी किसी को ना दे। यहाँ पर एक सच और ये भी है कि आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि यहाँ पर ये कहते हुए कि चांदपुर बेस्ट फ्रेंड आप ही रह लो मोटू बिटिया के पास। यहाँ पर वाक्य में ही अब जो है मुझे लगता है कि ससुर जी ने एक्चुअली में सही में ही बोली थी ये वाली बात कि हम लोगों ने दान दहेज के साथ अपनी बिटिया की विदाई की है। मोटू बिटिया इंडिपेंडेंट लड़कियों से बेइज्जती करवाते हुए आपको थोड़ी भी लज्जा नहीं आई? या फिर मोटू बिटिया आप कब से इंडिपेंडेंट होने के बाद डिपेंडेंट हो गई हो झूठी के ऊपर?
तो ये बातें जो है लव मैरिज की, वो तो सब लोगों ने सबके सामने ओपनली देख ही ली है। इन्होंने जो खोल के अपने भेद राज सब लोगों के साथ शेयर किए हैं। लेकिन यहाँ पर तो बेस्ट फ्रेंड भी जो है वो बेटे की ही साइड लेती हुई नजर आई, है ना जी। पहले कभी नहीं, लेकिन आज सडनली आपको अपने कैरियर की, जाने की जूटी को अपने कैरियर की चिंता होने लग गई। वाह जी वाह, ये तो एक नई बात कर दी अब तो जूठी ने। ये सब लोगों के सामने ओपनली ये चीजें बोल दी कि अब मुझे अपने कैरियर के, अपने फ्यूचर की चिंता है। तो बेस्ट फ्रेंड जो है, आप अपने बेटे के पास ही रहे, जहाँ पर 3 टाइम का खाना बनाते हुए। तो यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड भी बोल दी कि तुम ही रहो यहाँ पर। तो ये कहते हैं कि वाह 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 वाह, चलिए मेरे स्पून जल्दी से देख लीजिए, ऐसी है मेरी बेस्ट फ्रेंड। और ये देखिए अपनी मोटू बिटिया की चिंता करती है। मतलब ऐसा कौन कहता है? किसी ने अगर कुछ नहीं सीखा, लेकिन ये जरूर सीख लिया होगा कि इंसल्ट कैसे की जाती है झूठी से। और तो बस कहना ही है इसका कि मेरे से कुछ ना कुछ सब लोग सीखते हैं। लेकिन अब आप ही लोग मुझे बताएं, अब आप ही लोग मुझे ये चीजें क्लियर करें कि एक्चुअली में झूठी का सच जो है वो सबके सामने कौन लेके आया है। लेकिन काफी इसके इंटरव्यू लेते टाइम पे जो इनकी बेस्ट फ्रेंड थी वो बहुत ही ज्यादा बोर हो गई थी, इतनी जल्दी बोर हो गई थी क्योंकि 3 दिन से लगातार इंटरव्यू ही चल रही है। तो मोटू बिटिया, यहाँ पर तो हमारा यही कहना है कि थोड़ी सी अगर शर्म है तो थोड़ी सी शर्म कर लो, क्योंकि एक्चुअली में तुम सामने ही बैठे हुए थे। बार बार बेस्ट फ्रेंड का नजर वहां पर तुम्हारे सामने जाना और उधर से इशारा हो जाना, तो उसमें फिर एक चुप सो सुख में ही बिलीव करने वाली बेस्ट फ्रेंड है, वो फिर चुप रहना ही उसने मुनासिब समझा। और फाइनली उन्होंने खुद से ही कह दिया कि बंद करो अब ये सब चीजें, क्योंकि उधर पापा जी की रोटी का भी सवाल है। ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अपने अपनों का ख्याल रखना, क्योंकि आप हो तो हम हैं।